हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। और इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आरएएमसी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसके कोर्सेज के बारे में जानकारी और डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जैसी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में एडवांस नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरएएमसी का फॉर्म जल्दी से जल्दी क्यों लिया जाए। तो आरएएमसी का जो फॉर्म है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म से अलग है। आरएएमसी का फॉर्म ऑफलाइन मोड में होता है, जबकि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाता है। तो पहला मेजर डिफरेंस ये है। दूसरा है पेरेंट्स का जो क्वेरी है कि ये फॉर्म हमने कब लेना है, तो मैं कहूँगा इसको जल्दी से जल्दी इंग्लिश में कहते हैं ASAP, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप ले सकते हैं। उसका कारण बताऊंगा क्यों। दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आरएएमसी का फॉर्म आपने अभी दिसंबर में एग्जाम है, आप अभी ले लीजिए, आप नवंबर 2022 में भी ले सकते थे। ये फॉर्म आरआईएमसी से ही मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कोई और एजेंसी आपको ये फॉर्म नहीं देगी, ना ही आपने किसी और से लेना है। किसी और व्यक्ति ने मंगाया हो कि अरे मेरा आरएएमसी का फॉर्म इस्तेमाल नहीं हुआ, आप ले लीजिए, ऐसा मत करिए। तो आरएएमसी का जो फॉर्म है वो जल्दी लेने के क्या फायदे हैं, कहां से आपने लेना है वो भी बता रहा हूं मैं। तो आपने जाना है RIMC.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप दो तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं और ड्राफ्ट बना के भेज सकते हैं। इसमें जब आप एडमिशन पर जाएंगे तो वहां पर पुल डाउन में एड्रेस दिया हुआ है, कमांडेंट साहब के नाम पर ड्राफ्ट बनाना है आपने। 600 रुपीज़ का ड्राफ्ट आपने बना के भेजना है, सेल्फ एड्रेस एनवलप भेजना, सारी जानकारी दी हुई है। लेकिन कहां पर मिलेगा? RIMC.gov.in पर। तो ये आरआईएमसी से ही मिलता है फॉर्म। लेकिन दूसरी देखने वाली बात यह है कि आरआईएमसी में जमा नहीं होता है। हम लोग पिछले 3 साल से आरआईएमसी का जो बैचेस हैं चला रहे हैं। हर बैच में किसी ना किसी पेरेंट का आता है कि हमने फॉर्म आरआईएमसी को भेज दिया है, वो नहीं करना है। ये ध्यान रखना है आपने, डिपॉजिट आरआईएमसी में नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, फॉर्म के साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फॉर्म के साथ मिलता है आपको, पहले तो 2 फॉर्म मिलेंगे, दोनों भरने होते हैं, लेकिन उसके साथ जो डॉक्यूमेंट जाने वो एक ही सेट लगता है। उसके बाद मिलेगा प्रोस्पेक्टस, बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टस है। आरएएमसी के बारे में पूरी जानकारी, कब बना, कितने हाउसेज हैं, क्या आरएएमसी के अचीवमेंट्स है, ये सब है। और सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है भरने की इंस्ट्रक्शंस। फॉर्म कैसे भरा जाए, किस स्टेट के लिए कहां भेजना है, उस ऑफिस का पता भी दिया होता है, कितने रुपए की स्टैंप लगानी है वो भी दिया होता है। इन दोनों फॉर्म पे आरएएमसी का होलोग्राम बना होता है, होलोग्राम। तो आप फोटोकॉपी करके फॉर्म नहीं भर सकते। ये नहीं कि आपने आपके सिस्टर ने खरीदा, आपने कहा चलो भाई हम तो रिश्तेदारी हैं, इसका फोटोकॉपी कर ले, वो नहीं करना है। ये होलोग्राम होगा, उस पर आरएएमसी का ऑथराइज वाला, वही फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो आपका पूरा वो वेस्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपने। इंस्ट्रक्शंस पूरी दी हुई हैं, कहाँ भरना है उनको पढ़ लीजिए। मैंने आरएएमसी का फॉर्म कैसे भरें उसका वीडियो बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, इस वीडियो के लिंक में आरएएमसी का फॉर्म कैसे भरें वो वीडियो का लिंक डालेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिलते हैं आपको, मिलते हैं पिछले 7 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटी किताब होती है। दुख की बात यह है कि केवल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। अभी हमारी आंसर की बुक रेडी आ गई है, आप उसको शीघ्र ही खरीद पाएंगे। उसके बारे में भी जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आरएएमसी का फॉर्म जल्दी खरीदने का क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें लिखा है स्कूल का सर्टिफिकेट क्या लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का क्या लगेगा, ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसका लगेगा, ये सब जानकारी दी है। तो आपको इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा वो तैयारी करने में। तो लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। दूसरा, ये जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, आपके बच्चे को आइडिया होता है कि आरआईएमसी का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आने वाला है,
वो ये जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की बच्चा प्रैक्टिस कर पाता है। इंग्लिश के ग्रामर के तो क्वेश्चन देख के सारे अगर वो सॉल्व कर लेगा तो मान लीजिए इंग्लिश का तो ग्रामर पोर्शन तो उसका ये PYP करके पास हो जाएगा। जल्दी ले लीजिए फॉर्म। उसका कारण एक ये भी है कि कई बारी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है हमारे देश में, अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं बोलूँगा कि खराब काम कर रहा है, पर कभी कभी अटक जाते हैं भाई साहब और फॉर्म नहीं पहुँचता है। और कई पेरेंट्स हैं बेचारे पैनिक में आ जाते हैं और वो फिर इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, फिर किसी को फ़ोन करते हैं। तो अगर बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस हो जाए, SOS बोलते हैं, सेव और सोल, अगर आपके पास SOS टाइप की परिस्थिति है तो हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है और मैं आजकल अपना नंबर दे रहा हूँ। मेरे नंबर पर भी आप कॉल नहीं करेंगे, ये है 7417656633। इस पर, ये फ़ोन मेरे पास रहता है, ये हमारी काउंसलर के पास नहीं रहता है। आप इस पर व्हाट्सएप करें, अपनी समस्या लिखें, 24 घंटे के अंदर मेरा जवाब आ जाएगा, कॉल आ जाएगा। आपको अगर कॉल की ज़रूरत है मैं पक्का कॉल करूँगा। ये नंबर नोट कर लीजिए 7417656633। तो ये जो SOS टाइप की स्थिति है कि हमारे को समझ नहीं आ रहा फॉर्म कहाँ से लेना है, हमारी काउंसलर को मैं आपका नंबर दूंगा, वो बेचारी आपसे मैडम लेंगी पैसे, पोस्टल चार्ज लेंगी, कुरियर से मंगाना है, रजिस्टर पोस्ट से। हम भी गारंटी नहीं देंगे फॉर्म आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको डिस्पैच करके उसकी फ़ोटो खींच के उसका जो भी QR कोड वगैरह भेज देंगे ताकि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये काम हम करने के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, जितना लगेगा वो उतने ही पैसे आपने देने हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं। लेकिन RAMC का फॉर्म आपने समय से पहले खरीद लेना है, उसके फ़ायदे मैंने बता दिए। अब ये होता है कि फॉर्म हमने जमा कब करना है, ये नहीं कि आज खरीदा और कल जमा कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। RAMC का नोटिफिकेशन आएगा सितंबर के महीने में, नोटिफिकेशन की वेट करनी है। नोटिफिकेशन में दो चीजें आती हैं, फॉर्म कब जमा होगा और एग्जाम किस दिन होगा। ये बस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि दी होती है, लास्ट डेट जिसे कहा जाता है, और एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है कि किस दिन एग्जाम होगा, 3 दिसंबर 4 दिसंबर जो भी है, जो भी वो सैटरडे संडे पड़ रहा है, जिस दिन एग्जाम होता है वो आ जाता है। तो आपने RAMC द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन का वेट करना है। सितंबर के महीने में ये नोटिफिकेशन आएगी, आपको 15-20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म जमा करने के लिए। फॉर्म बच्चे ने अपनी हैंड राइटिंग में भरना है, मैंने कहा फॉर्म भरने का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो दोबारा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो RAMC का फॉर्म जो मोटी मोटी बातें हैं, कहाँ से लेना है, RAMC से, और जमा कहाँ करना है, स्टेट गवर्नमेंट का जो शिक्षा मंत्रालय का जो भी एड्रेस दिया हुआ है। इसमें भी कई लोगों को डाउट हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं यूपी का डोमिसाइल हूं और मैं बिजनेस करता हूं, या मैं गवर्नमेंट टीचर हूं, या जो भी है, मुझे फॉर्म कहां जमा करना है, या मैं यूपी का रहने वाला हूं लेकिन महाराष्ट्र में किसी कंपनी में काम कर रहा हूं। तो आपने तो भाई साहब या मैडम यूपी में ही जमा करना है इसको, जहां पर आपने डोमिसाइल को क्लेम किया है। आपका एग्जाम भी यूपी में ही जो सेंटर होगा उसमें होगा, आपका इंटरव्यू भी वहीं होगा। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ट्रांसफरेबल जॉब्स वाले एम्प्लॉयज़ हैं और तीनों सेनाओं के जो सदस्य हैं, ये फॉर्म जिस स्टेट में पोस्टेड हैं वहां जमा कर सकते हैं, एग्जाम भी वहीं दे सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन डोमिसाइल इनको वही है। मान लीजिए आप कर्नाटका के रहने वाले हैं तो आप कर्नाटका की सीट पर ही लड़ाई कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। आप पोस्टेड है जम्मू कश्मीर में, आप पोस्टेड हैं असम में, आप असम में एग्जाम दे सकते हैं, असम के शिक्षा डिपार्टमेंट का जो एड्रेस दिया वहीं फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको इंटरव्यू के लिए कर्नाटका जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इंटरव्यू आपके होम स्टेट में ही होगा, लेकिन आप एग्जाम देने के लिए गवर्नमेंट ने आर्म फोर्सेस के सभी पर्सनल और गवर्नमेंट के जो ट्रांसफरेबल जॉब्स है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, उनको सुविधा दी है कि आप फॉर्म कहीं भी जमा कर सकते हैं, एग्जाम कहीं भी दे सकते हैं। बाकियों के लिए अपनी ही स्टेट में फॉर्म जमा करना, अपनी ही स्टेट में एग्जामिनेशन देना अनिवार्य है। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैडम के खिलाफ केस भी हो गया, मेरे ख्याल जेल में है वो भी, गलत डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपने ओवरेज बच्चे को उन्होंने एग्जाम दिला दिया, 2 बारी पकड़ी गई। बच्चे का तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन पेपर में बहुत हंगामा हुआ था। इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल। तीसरी बात यह है, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है RAMC की एंट्रेंस के लिए। SC, ST, OBC, डिफेंस कोई कोटा नहीं है।
आप सब एक बराबर रूप से एग्ज़ाम देते हैं, अपनी मेरिट पर सेलेक्ट होते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का होना बहुत ज़रूरी है, बनवा लीजिए समय पर। अब कई हैं, आधार में कुछ लिखा है डेट ऑफ बर्थ, स्कूल में कुछ और लिखा है, और जो उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो कुछ और ही है। हमारा देश तो विविधताओं से भरा देश है। विविधता यही आपके डेट ऑफ बर्थ से ही शुरू हो जाती है कि यार हमारा बच्चा 3 अलग अलग डेट्स को पैदा हुआ। आपको खुद लॉजिकल नहीं है, एक ही दिन पैदा होता है बच्चा। लेकिन कई मम्मियां हैं बच्चे के एज छोटे करा दो, कई कहते हैं नहीं दादी ने बोला ये ठीक नहीं है, इसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करा दो। अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं आपकी पर्सनल मान्यताओं पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपके पर्सनल बिलीफ हैं, परिवार का जो सिस्टम है, आपके अपना सोच विचार है कि बच्चे को बड़ा करके दिखाना है, छोटा करके दिखाना है। हमारे टाइम पे क्या होता था, 6 साल का होता था पहली क्लास में एडमिट, तो सब लोग एज बढ़ा के लिखाते थे। उस चक्कर में क्या हुआ, कई लोगों के एनडीए के चांस ही चले गए, वो इतने बड़ा करा दिया उनको, 4 साल के बंदे को पहले ही वो कर दिया उन्होंने। तो ऐसे करके भी कई चीज़ें देखने को आई हैं। लेकिन ये आपने उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बिल्कुल सत्यापित तौर पर एकदम सही कर लेना। इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे वो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर द्वारा साइन होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर के द्वारा। कई लोगों को क्लास 1 ऑफिसर्स का नाम ही नहीं पता, स्पेशली गांव में रह रहे हैं। कई हमारे फौजी भाई हैं, जवान हैं, आपके तो कंपनी कमांडर साहब, एडजुटेंट साहब, किससे भी साइन करा सकते हैं। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर है, आप उससे साइन करा सकते हैं। सब ये अधिकारी जो हैं वो क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर। मैं रिटायर्ड हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं रिटायर हुआ कर्नल रैंक पे, लेकिन मैं अभी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर नहीं हूँ। जब मैं सेना में था, सर्विंग था, तब मेरा ओहदा। लेकिन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, डीएम साहब हैं, इतने सारे बड़े बड़े हैं, लिस्ट होती है, आप जाएं पता करें, उनसे सत्यापित करा लें। कुछ लोग फेक डॉक्यूमेंट ले जाते हैं। अब आधार कार्ड सत्यापन कराना है तो आधार कार्ड की फोटो खींचे। आधार तो आजकल सेल्फ अटेस्टेड ही होता है, लेकिन ये जो बाकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी जो कॉपी लगेगी उस पर क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर के साइन होना आवश्यक है। ये सब चीज़ें मैंने RIMC का फॉर्म कैसे भरें उस वीडियो में पूरी डिटेल में बताई हैं, आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर इस वीडियो को देखकर आपको फ़ायदा होगा। आपके बच्चे अगर RIMC के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर कई लोग हैं वो वीडियो देखते हैं, हमने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। ऐसा अगर वीडियो आपको कोई काम का मिलता है, फॉरवर्ड कर दीजिए ना किसी को। मैं सारे वीडियोस फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि पेरेंट्स का जो प्रेशर कुकर के सीटी बच जाएगा, उनका BP डाउन हो जाएगा, उनकी एंग्जाइटी कम हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को फॉरवर्ड करके पुण्य कमाएं और स्वर्ग में बिल्कुल विंडो सीट पाएं। दिस इज़ कर्नल अमरदीप। पूरी जानकारी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की हम समय समय पर आपके लिए लेके आते हैं। आप हमसे जुड़े। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।